हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यूज़ करके हम स्टॉक मार्केट से एवरी मंथ एवरी वीक हम लोग अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब है कोई भी प्राइस एक अपसाइड से आ रही है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुई है। डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद एक लाइन पे बार बार वो सपोर्ट ले रही है, मतलब एक बार बार लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है, वो वापस से पुल बैक की तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन चेंज कर दे रही है, मतलब कि एक रिवर्स ले रही है। तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। ओके, अब रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे? तो रेसिस्टेंस जस्ट अपोजिट हो जाता है इसी का। जस्ट अपोजिट रेसिस्टेंस हो गया कि कोई भी एक स्टॉक है या फिर कोई भी एक प्राइस है, ठीक है, वो नीचे से अप ट्रेंड में कन्वर्ट है, अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और एक ऊपर में लाइन है, ठीक है, ऊपर में एक लाइन है। लाइन पे वो जाने के बाद जैसे वो टच करती है उस लाइन को, तो फिर वापस से वो स्टॉक ब्रेक करने के बजाय वो पुल बैक नीचे की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, मतलब क्या कि रिवर्स हो जाती है एक डाउन ट्रेंड। तो उसे हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में आगे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नीचे डिटेल में स्टडी करने के लिए देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे एक प्राइस जो है अपसाइड मोमेंटम से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था। डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद एक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट मतलब एक रेंज, जो प्राइस है उस प्राइस रेंज के पास में सपोर्ट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा प्राइस है, ये जो ऐसा प्राइस है, यहाँ पे बायर हमेशा बार बार प्राइस में उनको बाई कर रहा है स्टॉक को, मतलब कोई भी स्टॉक जो है इस लेवल के प्राइस में बार बार इसमें बायर एंट्री ले रहे, इंटरेस्टेड हो रहे बार बार इस प्राइस में। जब भी एक प्राइस आ रही है, स्टॉक की प्राइस इसी रेंज के पास में आ रही है, तो इसमें बायर बार बार एंट्री कर ले रही है, मतलब कि इस स्टॉक की डिमांड बढ़ते जा रही इसी प्राइस के लेवल पे। तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस जो है वो अपवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, तो इसे हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अभी सपोर्ट। अब इसके बाद देखते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस भी सेम वाइस वर्सा हो जाएगी, जैसे कि कोई भी एक प्राइस नीचे से अपशिफ्ट में हो रही है, नीचे से मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई है। तो ओके, अप ट्रेंड में जा रही है, कोई भी एक प्राइस नीचे से अप ट्रेंड में हो रही है, ठीक है। अप ट्रेंड में जाने के बाद एक लाइन के पास में, एक लाइन जैसे कि एक हाई बना दिया प्राइस ने, एक हाई, न्यू हाई बनाया, उस हाई के पास में जाने के बाद वहाँ पे जो उसकी जो प्राइस है वो वहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रही है, उस लाइन को, प्राइस की जो लाइन है उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है, और वहाँ से वो रिवर्स ले रही है। मतलब क्यों ऐसा रिवर्स ले रही है? क्योंकि जब भी ये प्राइस वहाँ पे जैसे लाइन को जो रेसिस्ट करती है, जिस लाइन के पास में आती है, और यहाँ से एंट्री जो है, सेलिंग का एंट्री चालू हो जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे जो सेलर है वो एक्टिव हो जाता है। जो भी इस नीचे से बाय करते हैं वहाँ पे उनको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलते रहता है, ठीक है, अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिलता है। तो वहाँ पे वो सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, कि वहाँ से सप्लाई जोन चालू हो जाता है। तो इसी के वजह से वो प्राइस जो अप ट्रेंड में कन्वर्ट थी वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होती है, तो उसे हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं कि इसको अभी क्या रेसिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, आगे स्टडी और डिटेल में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्राइस जो है क्या कर रही है, एक नीचे सपोर्ट लाइन से प्राइस अपसीट में हुई थी, ठीक है। इसका हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं कि रिवर्सल ऑफ रोल, मतलब रिवर्सल क्या, कोई भी एक सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन सकती है और रेसिस्टेंस सपोर्ट बन सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग आज स्टडी करते हैं, मतलब कि जो सपोर्ट हमारा है वो रेसिस्टेंस भी हो सकता है, फिर रेसिस्टेंस फिर सपोर्ट भी बन सकता है,
तो कैसे बन सकता है आज इसमें हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं, जो कि आप एग्जांपल में दिख रहा है इमेज में आपको। एक स्टॉक जो है, स्टॉक की जो प्राइस है वो ब्रेक इवन से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट होने के बाद एक रेजिस्टेंस लाइन पे आई, रेजिस्टेंस लाइन के आने के बाद वहाँ से वापस से रेजिस्ट किया, देन अगेन उस नीचे के प्राइस पे सपोर्ट लिया और पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद क्या किया, यहाँ पे वो ब्रेकआउट दे दिया। ओके, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो बायर है एक्यूमुलेट होना चालू हो गया। मतलब क्या कि बायर इसमें एक्टिवेट हो गए, बायर डबल पावर से एक्टिवेट हो गए। तो अब क्या हो गया, बायर जैसे ही प्राइस ये ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस लाइन को, तो अब एक नया हाई बन गया। प्राइस एक नया हाई बना लिया। नया हाई बनाने के बाद तो जैसे ही नया हाई बनाता है तो एक नया रेजिस्टेंस भी बना लेता है, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है, तो नया रेजिस्टेंस जैसे ही बनता है तो रेजिस्टेंस जो होता है प्रीवियस जो रेजिस्टेंस वो कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। तो यहाँ पे उसी का मतलब है कि वंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं कि कैसे जो सपोर्ट था वो कन्वर्ट हुआ रेजिस्टेंस में, देन रेजिस्टेंस जो कन्वर्ट हुआ सपोर्ट में। ओके, मतलब क्या कि एक अपवर्ड में नीचे से प्राइस अपशिफ्ट जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर अगेन उस प्राइस पे सपोर्ट लेने लगा। मतलब क्या, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे अब सपोर्ट लेने लगा। तो अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, ओके, तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब इसमें एंट्री करना है। कैसे एंट्री करेंगे, सपोर्ट में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो देखिए इसमें एंट्री बता रहा हूँ कि जो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट है। ओके, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है जैसे वो नीचे की तरफ आ रही है, एक सपोर्ट लाइन पे वो क्या कर रही है, प्राइस सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद क्या करती है, वो पुल बैक, अगेन वो पुल बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होती है, अप साइड में कन्वर्ट होती है। जैसे वो अप साइड में कन्वर्ट होगी तो हमारा वो एंट्री सिग्नल कंफर्म हो जाएगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस जो सपोर्ट जहाँ पे लिया है प्राइस वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब कि स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा एंट्री हो गया। जहाँ जैसे ये पुल बैक अप साइड में कन्वर्ट किया तो फर्स्ट क्लोजिंग जो कैंडल होती है, क्लोजिंग प्राइस की जो कैंडल होती है, आप कोई भी टाइम फ्रेम में जो देख रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट 10 मिनट 1 आवर डेली, जो भी कैंडल में आप देख रहे हैं प्राइस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जो भी अगर उसको पुल बैक किया है अप साइड में कन्वर्ट करने के बाद पुल बैक किया और एक क्लोजिंग प्राइस दे दिया है अप साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और प्रीवियस जो सपोर्ट है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रेसिस्टेंस में भी एंट्री लेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में भी इसी तरीके से एंट्री हो जाए, बस जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगी इसमें। तो कैसे अपोजिट हो जाते हैं देख लेते हैं कि कोई भी प्राइस एक नीचे से मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रही है। ओके, अप ट्रेंड में जा रही है, अप साइड शिफ्ट हुई है, अप साइड में जैसे शिफ्ट हुई है देन एक ट्रेंड लाइन है। मतलब ट्रेंड लाइन क्या है, अप ट्रेंड से नीचे की तरफ आई है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। क्यों किया है, क्योंकि वो प्रीवियस जो प्राइस थी वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो मतलब क्या कि एक लाइन बन गई, बेस लाइन बनी है। क्यों बन गई, क्योंकि वो एक वहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन बना ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ड्रॉ किया हुआ रेसिस्टेंस लाइन कहाँ से मैंने ड्रॉ किया, तो ये प्रीवियस जो प्राइस है, अगर आप फ्यूचर में पास्ट में आप देखेंगे तो ये प्रीवियस जो प्राइस है वो वहाँ पे ऑलरेडी उसमें दिखेगा। कोई भी स्टॉक आप देख सकते हैं, फ्यूचर पास्ट की जो प्राइस है, पास्ट की प्राइस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन के साथ में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि ये हमारा रेसिस्टेंस लाइन क्या है, अप साइड में रेसिस्टेंस लाइन क्या है। ठीक है, अप साइड में रेसिस्टेंस लाइन क्या है और डाउन साइड में सपोर्ट लाइन क्या है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ओके,
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या किया प्राइस ने, उस ट्रेंड लाइन से पुल बैक नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया, पुल बैक नीचे की तरफ कन्वर्ट हुआ। तो हमारा सिग्नल क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जैसे ही प्राइस जो है नीचे की तरफ पुल बैक करना चालू किया, एक क्लोजिंग दे दिया, इस लेवल पे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री सिग्नल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हमारा एंट्री सिग्नल हो गया। ओके, एंट्री करेंगे इसमें। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था सपोर्ट में, कि हम जहाँ पे सपोर्ट लेंगे प्राइस में, तो वैसे वर्सा इसमें भी जहाँ से वो प्राइस रेसिस्ट करेगी वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और एंट्री कहाँ करेंगे, जहाँ से वो प्राइस पुल बैक करने के बाद एक क्लोजिंग दिया है वहाँ पे हमारा उसके नेक्स्ट कैंडल में या नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट में, नेक्स्ट टाइम फ्रेम में हमारा एंट्री हो जाएगा। ओके, तो चलिए कुछ चार्ट भी एग्जांपल में देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे चार्ट है, टाटा कंज्यूमर का चार्ट है। तो क्या कर रही, नीचे से प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई है। ओके, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई, तो ये बार बार सपोर्ट सेम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है और क्या करती है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है, अपस्विट हो जाती है। और ऊपर भी आप देख रहे हैं एक चैनल बनाया हुआ, ट्रेंड लाइन बनाया है, तो वहाँ से वो प्राइस को मूवमेंट ब्रेक नहीं कर रहा मतलब क्या कि ये बार बार सपोर्ट ले रहा, बार बार इसी लाइन से अपसाइड की जो लाइन है, अपसाइड की जो रेजिस्टेंस है, उसी पे बार बार रेसिस्ट कर रहा। अभी क्या किया लास्ट में, अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को एक जस्ट वो ब्रेकआउट दिया है और उस ट्रेंड लाइन पे अब वो सपोर्ट लेने वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से वंस अभी क्या हो गया, ये सपोर्ट जो थी ब्रेकआउट करके रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो अब क्या ये रेसिस्टेंस बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, ओके, अब ये सपोर्ट बन गया। अब रेसिस्टेंस क्या होगा, एक अप साइड में वापस से शिफ्ट हो जाएगा एक लाइन, तो रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो चार्ट में ये टाइम फ्रेम में पास्ट के जो हिस्ट्री डेटा है उसी में पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। नहीं तो आप फिबोनाची ये सभी लगा के देख सकते हो, या फिर पिवट चार्ट, पिवट पॉइंट, ये सब भी आप लगा के यूज़ कर सकते हो कि कैसे हम रेजिस्टेंस को या सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चार्ट में, नेक्स्ट स्टॉक का देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक क्या कर रहा है, नीचे से स्टॉक जो है एक नीचे से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था। ठीक है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था। अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद एक ऊपर का जो है रेसिस्टेंस लाइन पे वो रेसिस्ट करने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, देन अगेन वो नीचे की तरफ जैसे वो प्राइस आती है, इस प्राइस पे हमेशा बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, बाई करने लगते हैं। ठीक है, मतलब क्या, ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया और ये हमारा रेसिस्टेंस लाइन हो गया। तो यहाँ पे जब भी प्राइस आ रही है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बायर वापस एक्टिवेट हो जा रही है, मतलब क्या, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। और ऊपर के जो लेवल है रेसिस्टेंस पॉइंट जो है वो एक सप्लाई जोन हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे ही इस प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है और वहाँ से प्राइस वो नीचे गिरना चालू कर देती है। तो अभी क्या देख रहे हैं लास्ट में फ्रेंड, यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर दिया है, एंड अगेन वो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद अब सपोर्ट लेने वाला है रेजिस्टेंस लेवल पे। तो अब क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस जो है अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही चलते हैं और आगे भी चार्ट देख लेते हैं, और भी कुछ चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एम.एन.एम का वो मंथली चार्ट है। तो इसमें भी क्या है, एक प्राइस जो है नीचे से एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, देन अगेन वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, अगेन वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कैसे वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जैसे कन्वर्ट हुआ और एक सपोर्ट लाइन पे ब्रेकआउट दिया। सपोर्ट लाइन पे मतलब कैसे पता चला कि हमको पहले जो प्रीवियस जो हिस्ट्री है, प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लाइन पे कैसे पता चला, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जो कि वो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस लाइन है वो उसी को प्राइस को फॉलो कर रही है। प्राइस को फॉलो करने के बाद वो अब प्रीवियस जो रेसिस्टेंस लाइन है
सेम उसी लाइन पे वो प्राइस रेसिस्ट ले रही है, 2 बार रेसिस्ट ले रही है। और अब क्या कर रही है, नीचे का जो प्राइस है, नीचे का जो प्राइस जहाँ से वो ब्रेकआउट दिया था, अब वहाँ पे वो सपोर्ट ले रही है। तो अभी जो प्राइस है वो इसी चैनल के बीच में या इसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रही है प्राइस, M&M फाइनेंस, ओके सॉरी M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो एक ऑटो सेक्टर का है। तो ये जो प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में है। अगर मुझे इसमें बाई करना है या सेल करना तो कैसे करूँ, जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा अप ट्रेंड में जैसे ये कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे ब्रेकआउट जब तक नहीं देगा ये अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को, तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। अगर सेलिंग साइड में मुझे एंट्री करना है, शॉर्ट करना है, तो जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इसमें शॉर्ट सेल नहीं करूँगा। अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, ओके। तो इसी तरीके से और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे कि गोदरेज में, इसमें भी डेली चार्ट है। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें भी ये एक प्राइस क्या कर रही, एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई थी। अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद एक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे रेसिस्ट किया, देन अगेन वो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। मतलब प्राइस कुछ करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस लेने के बाद वो देन अगेन वो सपोर्ट लगने लगा। कौन सा सपोर्ट लेने लगा, एक प्रीवियस जो हिस्ट्री है, प्रीवियस जो डेटा है, प्रीवियस डे का डेटा है, पास्ट डेट का, तो उसी लेवल पे सपोर्ट लिया। देन अगेन वो ब्रेकआउट किया। क्या ब्रेकआउट किया, तो वो रेसिस्टेंस लेवल को, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया। रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया तो एक नया रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद वहाँ से वो प्राइस फिर अगेन एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अगेन एक ब्रेकआउट दिया, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन एक ब्रेकआउट देने के बाद अब क्या कर रहा है, वो रेसिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट लेने लगा। अब क्या हो गया इसमें फ्रेंड्स, तो इसमें तीनों चीज़ें हमको मिल रही है सीखने को, कि यहाँ पे पहले जो प्राइस थी एक रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट दिया तो अब ये क्या हो गया, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसने क्या किया, फिर देन अगेन वो अपसाइड की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेकआउट देने के बाद ये अब रेजिस्टेंस से सपोर्ट में ये कन्वर्ट हो गया, ओके। फिर अगेन एक न्यू हाई बना, यहाँ पे न्यू हाई बना, तो अब क्या हुआ, जो न्यू हाई बनाया तो वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गया। तो अब सपोर्ट बन गया और यहाँ से वो अभी ये प्राइस सपोर्ट लेके लिया हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो आगे और चलते हैं फ्रेंड, 2-3 और चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो प्राइस अभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो है एक प्राइस जो है बार बार ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं अभी भी वो प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट कर रही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। कैसे रिस्पेक्ट करे, कैसे पता चलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार बार जो प्राइस है अपस्विट से बार बार जो प्राइस है पहले एक यहाँ पे क्या किया, एक अप ट्रेंड बनाया। अप ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ पे वो रेसिस्टेंस लेने लगा। रेसिस्टेंस लेने के बाद वो नीचे की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, फिर अगेन वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हुआ, प्रीवियस जो ये देख रहे हैं, अब ये प्रीवियस जो इसका जो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस लेवल जैसे ही क्रॉस किया तो अब ये सपोर्ट बन गया। देन सपोर्ट बनने के बाद वापस ये नीचे का सपोर्ट जो है ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। देन अगेन वो ब्रेकआउट देने के बाद वापस से ये यहाँ पे आपका ये बन गया सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया मतलब क्या, डिमांड एरिया। डिमांड एरिया यहाँ पे से बायर वापस से एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे उन्होंने बायर ने पुश कर दिया प्राइस को अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में जैसे कन्वर्ट किया तो प्रीवियस जो इसके बाद का जो रेसिस्टेंस है वो अब यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने लगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे वो प्राइस सपोर्ट लेने लगा। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि वंस सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट।
ठीक है। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है और रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है शॉर्टिंग में, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं फ्रेंड चार्ट आपको। हाँ, तो यहाँ पे भी एक प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट है। अप ट्रेंड से एक अप ट्रेंड के बाद एक नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद वो रेसिस्टेंस लिया, इसी प्राइस में रेसिस्टेंस लिया। रेसिस्टेंस लेने के बाद वो क्या किया, नीचे की तरफ सपोर्ट लेने लगा। मतलब क्या, एक जो प्राइस थे इस एरिया पे वो सपोर्ट लेने लगा। यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, मतलब क्या, डिमांड होने लगी इस प्राइस की। यहाँ पे जब भी वो प्राइस आती है तो बार बार वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जा रही है। देख रही है यहाँ से 2 बार 3 बार ये बार बार वो एक्टिवेट हो जा रहा है इसमें बायर, जो कि ये डिमांडिंग जोन है। तो और ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, उसे हम सप्लाई जोन भी बोलेंगे। तो वहाँ से वो सेलर वहाँ पे ऊपर में एक्टिवेट हो जा रहे हैं, बार बार उस प्राइस को बेचने के लिए सेलर रेडी हो जाते हैं। तो इसी की तरह जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से वो सपोर्ट, ये जो है एरिया एक सपोर्ट एरिया हो गया और ऊपर का जो लेवल हो वो रेसिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चार्ट में आगे जो है आपको इसी की तरह प्रैक्टिस करना है। आपको डेली अगर आपको सीखना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। आप इसको यूज़ करके आप अच्छा खासा ट्रेड एवरी मंथली बेसिस, वीकली बेसिस में या फिर ईयरली इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत ही उम्दा ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसमें लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, रिस्क की जो क्या प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। आप इसको रिस्क में बहुत ही कम, या फिर मैं तो बोलूँगा कि ज़ीरो रिस्क है, परफेक्ट। लेकिन एनालिसिस जो है आपको परफेक्ट करके रखनी पड़ेगी। 100% आपको एनालिसिस बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी एक ज़ीरो लॉस या ज़ीरो रिस्क हो जाएगी। तो इसमें भी आप देख रहे हैं फ्रेंड कि प्राइस जो है वो नीचे से अपने मतलब एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद ये जो चैनल है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि बार बार वो प्राइस हायर प्राइस से रिजेक्शन हो रही है लोअर की तरफ, और फिर लोअर की तरफ जैसे रिजेक्शन हो रही है, तो लोअर की तरफ जैसे रिजेक्शन होती है तो एक नीचे की तरफ वो जैसे ही प्राइस आती है वहाँ पे बार बार वो सपोर्ट ले रही है, ठीक है, सपोर्ट ले रही है। तो ये क्या हो गया, ये जो प्राइस है जो अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में था, ओके, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है, ओके। तो अभी कैसे देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है हमारा, अभी जो इसमें जो प्राइस था यहाँ पे रेसिस्टेंस था, अब क्या हो गया, यहाँ पे इसका सपोर्ट बन गया, ठीक है। सपोर्ट बनने के बाद वापस रेसिस्टेंस जैसे ही ब्रेक किया इस लेवल पे, अब क्या हो गया, नया रेसिस्टेंस एक बन गया। नया रेसिस्टेंस बनने के बाद ऊपर से नीचे का जो अभी एरिया है, ये एरिया अब यहाँ पे अब हमारा सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट बन गया, जैसे ही प्राइस फिर रेसिस्टेंस को हिट किया तो प्राइस ने क्या किया, वापस एक सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लेने लगा प्राइस। तो अभी ये सपोर्ट एरिया पे है, लेकिन प्राइस बार बार वो ट्रेंड लाइन को, जो कि आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को बार बार रेसिस्ट कर रही है, उसको मतलब सेलिंग दे रही है। सेल साइड में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करती है प्राइस, वहाँ पे वो सेलर एक्टिवेट हो जा रही है और प्राइस को नीचे की तरफ सपोर्ट जो लेवल है, सपोर्ट लाइन जो है वहाँ पे भेज दे रही है बार बार, मतलब क्या, डिमांड जोन के पास भेज दे रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का स्टडी करना है। जैसे कि और देख लेते हैं, एक दो चार्ट और देख लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट, जब तक इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। कैसे कॉन्फिडेंट आएगा, तो इसी तरह आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। हर टाइम फ्रेम में आपको करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है अप ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के बाद एक न्यू हाई फॉर्मेशन किया, देन वहाँ से एक प्राइस रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया मैंने बना दिया था,
पहले ही यहाँ पे सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक नया रेजिस्टेंस बन गया। नया रेजिस्टेंस जैसे ही आया वहाँ से प्राइस रिजेक्शन चालू हुआ। फिर क्या किया, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो अब क्या ये हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और हमारा सपोर्ट जो एरिया है वो अब नीचे की तरफ वापस से शिफ्ट हो गया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसे ही ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। तो सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो नीचे का जो रेजिस्टेंस, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हो गया, मतलब शिफ्ट हो गए। फिर अब क्या हुआ, अब जो सपोर्ट एरिया है वो नीचे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे वापस से प्राइस जो है बायर को अच्छा लगने लगा, अच्छे प्राइस में मिलने लगा। तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, वापस से उस प्राइस को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या हो गया, ये एक देख रहे हैं एक प्राइस जो है वो एक वापस से रेजिस्टेंस लेवल के पास में पहुँच गई। तो इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करना है, जैसे कि आपको मैं पहले बताया था, इसमें जैसे ये ब्रेकआउट देती है, अगर इसको प्राइस को ब्रेकआउट देगी, अब ट्रेंड में ब्रेकआउट देगी, ट्रेंड लाइन को जैसे ये प्राइस ब्रेकआउट देगी, देन अगेन रीटेस्ट के लिए आएगी, फिर पुलबैक जैसे ऊपर की तरफ जाएगी पुलबैक, तो ये हमारा एंट्री सिग्नल हो गया, एंट्री सिग्नल हो गया। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, तो अगर इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको जैसे ही प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होना स्टार्ट होगा नीचे की तरफ, तब हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी लेंगे, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में स्टॉप लॉस होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे अब देख लेते हैं एक और ट्रेड, एक और चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको प्राइस जो क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है कुछ अप ट्रेंड में, देन वो रेसिस्ट किया, इस लेवल पर रेसिस्ट किया, देन एक नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ जैसे ही आया फिर वहाँ पे यहाँ पे इस लेवल पे बायर को अच्छा खासा प्राइस मिलना चालू हो गया, मतलब डिमांड हो गई, बायर की डिमांड पूरी होने लगी, क्योंकि बायर की जो प्राइस है उस डिमांड प्राइस में मिलने लगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वापस से डिमांड जब बढ़ने लगी, बायर का इंटरेस्ट बढ़ने लगी, तो वापस से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। मतलब क्या कि यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ गया। ओके, रेजिस्टेंस लेवल के पास में जैसे ही आया तो वहाँ से वापस से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट किया। अभी अगर आपको एंट्री करना है तो इसमें आप स्टॉक को अगर चेक करना है, आपको एनालिसिस करना है, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, या वॉच लिस्ट में वॉच लिस्ट करके ऐड कर सकते हैं आप इसको। ये क्योंकि लेटेस्ट चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये एक टाटा स्टील का चार्ट है, जो कि नाम तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, बट ये टाटा स्टील का चार्ट है। ओके, तो आप टाटा स्टील का टाइम फ्रेम में जाके, डेली टाइम फ्रेम में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे इस लेवल को मैंने कल आपको स्टडी करवाया था, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, जो कि रिवर्सल पैटर्न है, उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे भी वो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक नेकलाइन पे भी है, नेकलाइन के 2 बार रिटेस्ट कर दिया, हायर लेवल का प्राइस रिजेक्ट किया उसने, और अभी वो नेकलाइन प्राइस के पास में है। तो हमको एंट्री करना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको सपोज ट्रेड नहीं लेना है तो आप इसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बैक टेस्ट कीजिए इसको, तब तक के लिए वॉच लिस्ट करके रखिए, ऐड करके रखिए इसमें, और आप इसी तरीके से बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्टिंग, एनालिसिस करते रहिए इस सपोर्ट लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आएगी। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आपको बढ़ने लगेगी तो आप इसमें ट्रेड लेना चालू कीजिए। आप जो कैपिटल है, अपना जो कैपिटल है, एक साथ मत नहीं यूटिलाइज़ कीजिएगा कभी भी। स्टॉक की जो आपकी कैपिटल है उसको, जैसे कि कोई भी चीज़ में हम लोग, अगर तालाब में हमको डुबकी लगाना है तो पहले हम उसकी तालाब को गहराई को नापते हैं, तो उसी तरीके से गहराई को कैसे नापेंगे, उसमें पत्थर फेंक के नापेंगे, तो ही पता चलेगा
या फिर उस बैम्बू से हम लोग नापेंगे कि इसकी गहराई कितनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से पहले इसमें अगर एंट्री करना है हमको, तो पहले हमको एक क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंट आएगा, अगर आपको प्राइस जो है आपके फेवर मूव करना चालू करे तो आपको प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप गलत हो गए, अगर आप रॉन्ग हो गए, तो आपकी जो है जो स्टॉक आपने ख़रीदा है वो आपके लॉस में मोमेंटम करना स्टार्ट करेगी। मतलब क्या कि आपने गलत कुछ तो गलत किए हैं, कुछ तो रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, तो इससे आपको कॉन्फिडेंट लूज़ तो नहीं होगा, बट कॉन्फिडेंट जो है स्ट्रांग होना चालू होगा। आप अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करना चालू करेंगे, आप अपनी मिस्टेक पे काम करना चालू करेंगे कि क्या मेरी मिस्टेक हुई है। तो इसी तरीके से आप मिस्टेक को रिजॉल्व कर सके, आप अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट बनाकर एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी चार्ट में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें भी एक प्राइस जो है नीचे की तरफ से मूवमेंट करके अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई, और ये ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस जो है, ये कि रेसिस्टेंस लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस लाइन पर हो गया। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रही है बार बार, मतलब नीचे की तरफ पुल बैक हो रही है। देन अगेन वो प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो अभी भी ये प्राइस बार बार वो रेसिस्टेंस लेवल से क्रॉस करके देख रही है फ्रेंड, यहाँ पे वापस से रेसिस्टेंस ले रही है। रेसिस्टेंस लेने के बाद अभी वो प्राइस जो है वो सपोर्ट एरिया के पास में, कौन सा सपोर्ट एरिया, नीचे का जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। तो अगर इसमें हमको एंट्री करना है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं दे देता है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तब तक हमें इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। अगर इसमें लॉन्ग करना है तो आप अभी लॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि प्राइस जो देख रहे हैं आप यहाँ पे फ्रेंड्स, वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो अगर आपको एंट्री करना है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट जो होगा ये रेसिस्टेंस लेवल का टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, तो आप इसको बैक टेस्ट भी कीजिए एनालिसिस करके। आप ऐसे ही डेली 50 से 60 स्टॉक देखिए, ताकि आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंट बना रहे, कॉन्फिडेंट बढ़ते रहे स्टॉक मार्केट में। जैसे ही कॉन्फिडेंट आपके पास बढ़ने लगे, कैसे बढ़ने लगे, तो मैंने आपको पहले बोला कि पहले एक एक क्वांटिटी से काम करना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंट अच्छा खासा बढ़ना चालू होगा। तो आपको मैं लिंक मैंने ऑलरेडी, पेपर ट्रेडिंग आपको किसी को भी अगर करना है तो पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं जो है लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया हूँ। आप वो यूज़ कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और अगर जिस किसी भाई को या दोस्त, जिस किसी भाई और बहनों को अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ताकि आप डीमैट अकाउंट ओपन करके एक अच्छा खासा मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आप पॉकेट मनी आप निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रॉम स्टॉक मार्केट विदाउट हेजिटेशन या विदाउट ज़ीरो रिस्क, एज़ पर साइकोलॉजी लेवल के ज़ीरो रिस्क या फिर लेस रिस्क के साथ में, क्योंकि रिस्क तो हर चीज़ में मिलेगा फ्रेंड। तो इसी के लिए यहाँ तक का हमारा टॉपिक जो है, आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। आई होप आप इस पे काम करेंगे और स्टॉक मार्केट में इससे अच्छा इसको यूज़ करके आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए। तो थैंक यू, आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और डोंट फॉरगेट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कुछ भी अगर अच्छा लगे तो आप उस चैनल को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेड।